BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। बिहार का वो सिवान जिला अपने हर कर्मों से चर्चा में रहता है। आज खुशी खुशी अपना 51वां स्थापना दिवस मना रहा है। हम इस रिपोर्ट में वो हर चीज़ बताएंगे, आखिर सिवान जिला क्यों बना और 3 दिसंबर को ही स्थापना क्यों की गई। सिवान भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के गृहनगर होने के कारण भारत के इतिहास में एक विशेष स्थान रखता है। ऐतिहासिक रूप से ये पुराने शहर में कई सामाजिक व राजनीतिक घटनाएं घटित हुई हैं। सिवान 8वीं शताब्दी तक बनारस साम्राज्य का हिस्सा था। बक्सर के लड़ाई के बाद सिवान को बंगाल का हिस्सा बना दिया गया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सिवान ने भी प्रमुख भूमिका निभाई। सिवान को यह नाम शिवमन नाम का एक बंद राजा से मिला था, जिसका वंशज ने बाबर के आगमन तक इस क्षेत्र पर शासन किया था। महाराजगंज जो सिवान जिले के एक अनुमंडल है, शायद इसका नाम वहां के महाराजा की गद्दी से मिला हो सकता है। सिवान को अली बख्श, जो इस क्षेत्र के जागीरदारों के पूर्वजों में से एक के नाम के कारण अलीगंज सावन के नाम से भी जाना जाता है। सिवान के नामकरण के बारे में एक और कहानी भी है। भोजपुरी भाषा में सिवान शब्द किसी स्थान का सीमा को दर्शाता है। यह नेपाल के दक्षिणी सीमा का निर्माण करता है, इसलिए नाम का जो कुछ भी असली कारण है, सिवान के इतिहास में बहुत महत्व है। न कि सिर्फ आधुनिक इतिहास बल्कि प्राचीन इतिहास में भी बहुत बड़ा महत्व है। सिवान से जुड़े बहुत सारे पौराणिक महत्व के स्थान हैं। दरौली क्षेत्र में स्थित दोन में एक किले का खंडर है, जो महाभारत में महान गुरु द्रोणाचार्य को कहा जाता है। वास्तव में प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्यूसेन त्सांग ने अपने यात्रा के दौरान दोन के बारे में उल्लेख किया था। यह भी माना जाता है कि बुद्ध ने अपना आखिरी सांस यहीं ली थी। हाल ही में भोरबानिया गांव में एक वृक्ष के नीचे से खोदाई में भगवान विष्णु का शानदार प्रतिमा मिली, जिससे पता चलता है कि इस क्षेत्र में भगवान विष्णु के बहुत से अनुयायी थे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सिवान स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख केंद्रों में से एक था। स्थानीय लोगों के बहादुरी और लड़ने की भावना के लिए इस क्षेत्र के उल्लेख किया गया था। सिवान अपने सामाजिक आंदोलनों के लिए भी उल्लेखनीय है, जिनमें से एक सामाजिक कार्यकर्ता और स्वतंत्रता सेनानी बृज किशोर प्रसाद द्वारा शुरू किया गया पर्दा प्रथा विरोधी आंदोलन था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्रता सेनानी के जो स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति बने, वो सिवान जिले के जीरादेई गाँव से संबंधित थे। उन्होंने लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति जागरूक करने के लिए कई रैलियों का आयोजन किया। मौलाना मजलुल हक एक और महान सामाजिक कार्यकर्ता, जो आज भी हिंदू मुस्लिम एकता के प्रचार के लिए सम्मानित थे, सिवान से ही थे। हक द्वारा स्थापित एक आश्रम, जिसे सदाकत आश्रम कहा जाता है, अभी भी पटना दानापुर रोड पर स्थित है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना मजलुल हक, श्री महेंद्र प्रसाद, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बड़े भाई थे, डॉक्टर सैयद मोहम्मद, श्री बृज किशोर प्रसाद और श्री फुलेना प्रसाद वर्तमान सिवान जिले के कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नरेंद्रपुर के उमाकांत सिंह रमन जी ने शहादत को प्राप्त किया। सिवान के जवाला प्रसाद और नर्मदेश्वर प्रसाद ने जयप्रकाश नारायण को हाजिरी बाग केंद्रीय जेल से भागने की मदद की। इस देश के सबसे प्रसिद्ध साहित्यकार में से एक पंडित राहुल संकृत्यन ने यहाँ 1937 से 1938 के बीच किसान आंदोलन की शुरुआत की। चंपारण यात्रा के दौरान महात्मा गांधी और मदन मोहन मालवीय ने सिवान का दौरा किया एवं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर में जीरादेई में एक रात बिताई भी थी। जिले के क्षेत्राधिकार में बड़े बदलाव सिवान जिले के निर्माण और इसके परिणाम स्वरूप हुए परिवर्तन में हुआ था और 10 जून 1970 को त्रिवेदी पंचायत के कार्यान्वयन के कारण क्षेत्राधिकार में पर्याप्त बदलाव आया। सिवान को 1972 में एक जिले के रूप में घोषित किया गया, जिसमें गोपालगंज अनुमंडल के 10 प्रखंड और सिवान अनुमंडल के 13 प्रखंड शामिल करने का प्रस्ताव था। 2 प्रखंड भगवानपुर और सिवान के बसंतपुर को प्रस्तावित महारौर अनुमंडल के अधिकार क्षेत्र में जोड़ा जाना घोषित किया गया था, लेकिन एक वर्ष बाद 1973 में गोपालगंज के उसके 10 प्रखंडों के साथ एक अलग जिला बना दिया गया और इस तरह सिवान ने भगवानपुर और बसंतपुर ब्लॉक सहित अपने मूल के 15 ब्लॉक को गठन किया। वर्तमान में 4 और ब्लॉक लकड़ी नबीगंज, नौतन, जीरादेई और हसनपुरा ब्लॉक बनाए गए हैं।
ये सभी कार्यरत हैं। इस प्रकार सिवान जिले में कुल ब्लॉक सिवान, मारवा, दरौली, गुटनी, हुसैनगंज, हसनपुरा, जीरादेई, अंदर, नौतन, रघुनाथपुर, सिसवन, बड़हड़िया, पचरुखी, सिवान अनुमंडल में और महाराजगंज में, दरौंदा, गोरियाकोटी, बसंतपुर, भगवानपुर और लकड़ी, नवीगंज, महाराजगंज अनुमंडल में शामिल है।